वहाँ के स्रोत ने मुझे बताया कि करीबन 55-56 लाख का इसने हेरा फेरी की। पैसा कहीं लगाना था, कहीं लगाया, गलत इस्तेमाल किया। 56 लाख कहाँ से लाया वापस करने के लिए? कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना। तो माफी मांगूंगा और नहीं गलत होगा तो इस पे केस चलना चाहिए। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ 15 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ सीएम रहे हैं। उन्होंने बेटे संदीप दीक्षित ने अज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ विच और बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहना है भी अरविंद केजरीवाल कोई ईमानदार नहीं है, ये सिर्फ ईमानदारी का एक चोला जड़ा है उन्होंने ओढ़ रखा। इस दे पिछे आधार की है, असीं उन्हां नाल ही गलबात करते हैं। वो की कहते हैं सर, तुसीं अज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार सरकार देने का वादा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं दिल्ली च उन्होंने 3 वारी जड़ा सीएम चुनिया गया, वो सिर्फ इस करके चुनिया गया क्योंकि वो एक ईमानदार जड़ी है उत्थे सरकार दी है। सोडा की कहना है भाई? पहली चीज़ तो दिल्ली में किसने कह दिया इसको? ये तो खुद सर्टिफिकेट करते हैं ना। मैं कह दूँ आपको मैं 8 फुट का हूँ तो 8 फुट का हो जाऊँगा मैं? वो तो कोई कहीं से पता चलेगा। देखिए आजकल अच्छा बातें अपने बारे में जो कह लो, कोई क्वेश्चन नहीं करे तो चल जाए। लेकिन जो मुझे खबर मिली है 10-15 दिन पहले, वो इस पूरी चीज़ को एकदम उल्टा देती है। ये आदमी जब इनकम टैक्स का अधिकारी था और छुट्टी लेकर एक एनजीओ चलाता था दिल्ली में या उसमें काम करता था, क्या है मुझे डिटेल नहीं पता है। वहाँ मनीष सिसोदिया भी शायद इनके साथ काम करते थे। इन्होंने यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशंस की संस्था है उससे कुछ पैसा लिया आरटीआई में काम करने के लिए। जो बहुत लोग समझते हैं ना कि सेवा भाव में काम करता था, कोई सेवा भाव में नहीं काम करता था। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से डॉलरों में पैसा लेके काम चला करता था। उसमें भी जब उसकी ऑडिट हुई 2006 में तो पता गया कि कोई 32 चीज़ों पे इसने गड़बड़ी की। अब वो तो ऑडिट रिपोर्ट है, वो जाने उसमें क्या क्या 32 चीज़ें थी। लेकिन एक जो वहाँ के स्रोत ने मुझे बताया कि करीबन 55-56 लाख का इसने हेरा फेरी की। पैसा कहीं लगाना था, कहीं लगाया, गलत इस्तेमाल किया। और आप तो जानते हैं सरकार में जैसे हो, आप 100 रुपया भी गलत इस्तेमाल कर लो तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, जेल चले जाएंगे। तो इसने 55-56 लाख का इस तरीके का हेरा फेरी की। यूएनडीपी वाले बताते हैं कि जब उन्होंने बुलाया उसको और कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल को बुलाया, अरविंद केजरीवाल को, तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर मानना पड़ा कि गलती है, 56 लाख वापस भी किए। अच्छा, जमा कराए दोबारा? क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, आप मुझसे कोई चीज़ कहें कि आप मेरी ये ले गए, अगर वो आपकी मैं ले गया था तभी तो मैं वापस करूंगा। मैं कोई परमार्थ में थोड़ी कर दूंगा। और परमार्थ में आदमी 50 रुपया दे सकता है, 56 लाख थोड़ी। दूसरा इतना ईमानदार आदमी है, 56 लाख कहाँ से लाया वापस करने के लिए? कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना। तो अपने में तो बहुत बड़ा सवाल बनता है कि 56 लाख का आपने गलत इस्तेमाल किया, उसको भरपाई आपने 56 लाख की कर दी। अब ये कितना बड़ा घोटाला है या नहीं है, तो मैंने ये कहा कि हम लोग कुछ भी कहें, राजनीतिक लोग हैं, कह सकते हैं, इसको कौन पता करेगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो या कोई और तो कर नहीं सकता। तो मैंने सीबीआई को लिखा कि आप इसको तहकीकात करिए। और मैंने ये भी कहा है कि जो मुझे जानकारी है गलत है तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि मुझे कोई गलत इल्ज़ाम लगाने में कोई मौज नहीं। मैं कोई केजरीवाल नहीं हूँ कि दुनिया भर में अपनी राजनीतिक रोटी के लिए गलत इल्ज़ाम लगाऊं। गलत होगा तो माफ़ी मांगूंगा और नहीं गलत होगा तो इस पर केस चलना चाहिए। पर सर ये जो कंप्लेंट बनती है ये यूएनडीपी की नहीं बनती? नहीं साहब, यूएनडीपी की बनती नहीं बनती, यूएनडीपी जाने। अच्छा वो तो वो जाने ना, उनको तो कि वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो जाने, उनका काम जाने। तभी तो मैं कह रहा हूँ सीबीआई करे ना इसमें इंक्वायरी, सीबीआई पता करे कि क्यों पैसा लिया, क्यों पैसा नहीं लिया। सीबीआई ये कहेगी भी आप तो थर्ड पर्सन हो, आपका तो कोई लेना देना नहीं, ना आपका केजरीवाल के साथ लेना देना, ना आपका यूएनडीपी के साथ लेना देना। थर्ड पर्सन नहीं है। देखिए यूएनडीपी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत सरकार उसका सदस्य है। और क्योंकि भारत सरकार उसका सदस्य है, उसका जो पैसा हिंदुस्तान में आता है वो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। और हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी एज ए सिटीजन मैं उस पर निगरानी रख सकता हूँ। भाई कोई भी भ्रष्टाचार का काम हो, अल्टीमेटली इंडिया मेंबर है यूएन की, और जब क्योंकि इंडिया यूएन की मेंबर है तो इंडिया का अधिकार है यूएन पर। तो उसका पैसा जो भारत की धरती पे खर्च होता है तो उसमें एक नागरिक के रूप में तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ ना। हाँ, किसी की एम्बेसी में कोई खर्च हो रहा हो वो जाने, उनका काम जाने। अमेरिका किसी को पैसा दे वो जाने, उनका काम जाने। बट यूएन कोई दूसरा देश नहीं है, यूएन भारत उसका मेंबर है। हम लोग मेंबर स्टेट हैं, ओनर स्टेट है, इसलिए मुझे लगता है मेरा पूरा अधिकार है इस पर सवाल पूछने का।
संदीप जी, मुझे एक बात और नहीं समझ आ रही। चलो, आपको 15 दिन पहले एक मामले का पता चला, घपले का पता चला। पहले तो ये मामला है 2005-6 का, बड़ा पुराना मामला है। दूसरा, जब आपको पता चल गया तो आपको दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आप चंडीगढ़ में कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है? क्योंकि पंजाब में 20 तारीख को इलेक्शन है और एक हफ्ते से भी कम समय रह गया। मैं तो यहाँ ड्यूटी पे हूँ ना, तो मैं दिल्ली में कैसे करता? आपने देखा मैं कितने दिनों से हूँ आपसे। मैं 5-6 दिन पहले भी मिला मुझसे। 5 या 6 दिन पहले सिद्धू जी ने चिट्ठी दे के कहा कि भाई ये दिल्ली का जो मॉडल है, इसका गुब्बारा जो है उसको ख़त्म करने के लिए आप आइए। मैंने आपसे बातचीत भी की, तो इस चक्कर में तो मैं यहाँ था, इसलिए मैंने कल भेजा उसको। दिल्ली होता तो दिल्ली करता। कई बार लोग पूछते हैं पहले क्यों नहीं, अरे पहले पता होता तो क्या दिल्ली सरकार के चुनाव में हम नहीं इस्तेमाल करते? पिछली बार लड़े हैं, कांग्रेस भी लड़ रही थी, हमारी माँ चुनाव भी लड़ रही थी, हम उस समय भी इस्तेमाल करते। जब पता चलेगा, उसकी तहकीकात की मैंने 4-5 दिन, ऐसे नहीं 10-12 दिन पहले भी मैं इसको ला सकता था, लेकिन मैंने पता किया। आपने चिट्ठी देखी होगी जो मैंने भेजी है, उसमें मुझे पता चला कौन अधिकारी उस समय थे, उनके मैंने नाम दिए जिसमें सहूलियत हो जाए सीबीआई को सबसे बात करने में। वो कहाँ हैं अब, क्या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उनके नाम तक चिन्हित करके दिए इसमें। मान लीजिए अभी सीबीआई आपकी कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेती या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो आपका एक्शन प्लान आगे का क्या रहेगा? अगर वो नहीं करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा, पहले तो आरटीआई से अगर ये रिपोर्ट मिल जाए, फिर दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो है, फिर दिल्ली का लोकायुक्त है, फिर भारत सरकार का लोकपाल है, फिर गृह मंत्रालय है। ये 4-5 सोर्स है। और एक और चीज़ है, पता भी चल जाएगा इसमें कि भारत सरकार, सही में भारत सरकार तो कहती है कि हम कटिबद्ध हैं करप्शन हटाने के लिए। तो मैं तो ये नहीं कह रहा ना कि इनको सजा दो, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जब इतना गंभीर मामला आया है तो तहकीकात तो करिए। और ये तो मुझे लगता है भारत सरकार की या सीबीआई की जिम्मेवारी पड़ती है कि आप तहकीकात तो करो। भाई, आप इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाना चाह रहे हो? बिल्कुल पहुँचाना चाहिए। अगर मैं नागरिक हूँ और मेरे में कोई भी स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मैं तो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मैं तो आशा करूँगा कि जो प्रयास मैंने किया है उसमें मुझे प्रतिक्रिया सही मिलेगी सरकार से, फिर सही गलत वो तय करें। थैंक यू। ये थे संदीप दीक्षित, जो कि एक्स एमपी हैं, और शीला दीक्षित जी के, जो कि दिल्ली के 3 बार सीएम रहे हैं, उनके बेटे हैं। इन्होंने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल पे एक गंभीर आरोप लगाए हैं। पर हालांकि ये मामला है 2006 का है, और पर संदीप जी का कहना है कि जिहड़ी ये जानकारी है उन्होंने हुणी 15 दिन पहले मिली है, और प्रचार के दौरान क्योंकि वो पंजाब च आए हुए ने, तो इस करके उन्होंने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी मीडिया के अगे रखी है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन उमा याब दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।